मालिक को प्रणाम। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हमें वास्तविक खुशी का एहसास कब होता है या अभी भी हम उसकी तलाश कर रहे हैं। तो एक छोटी की कहानी के माध्यम से जानते हैं। चेहरा। एक साक्षात्कार में रेडियो जॉकी ने अपने अतिथि 1 करोड़पति से पूछा कि आपने जीवन में सबसे अधिक खुशी का एहसास कब महसूस किया। उस करोड़पति ने कहा कि मैं जीवन में खुशियों के 4 पड़ावों से गुजरा हूँ और आखिरकार मैंने सच्ची खुशी को जाना, समझा और महसूस किया। पहला चरण धन और साधनों का संचय करना था, लेकिन इस स्तर पर मुझे कोई खुशी नहीं मिली। फिर मूल्यवान वस्तुओं को इकट्ठा करने का दूसरा चरण, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि इसका प्रभाव भी अस्थायी और मूल्यवान चीज़ों की चमक लंबे समय तक नहीं रहती। फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का तीसरा चरण। वह था कि एक नाइजीरिया और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 85% मेरे साथ था, लेकिन यहाँ भी मुझे वह खुशी नहीं मिली जिसकी मुझे तलाश थी और मेरे अंदर अभी भी बेचैनी थी। चौथी बार मेरे एक मित्र ने मुझे लगभग 200 विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। मैंने तुरंत व्हील चेयर खरीदी और दोस्त को दे दी, लेकिन मेरे दोस्त ने जोर देकर कहा कि मैं उसके साथ चलूं और विकलांग बच्चों को अपने हाथ से व्हील चेयर उपहार में दूं। मैं तैयार हो गया। मैंने ये कुर्सियां अपने हाथों से ज़रूरतमंद बच्चों को दी। व्हील चेयर पाकर उन बच्चों के चेहरे पर खुशी की अजीब चमक देखी। मैंने उन सभी विकलांगों को कुर्सियों पर बैठे घूमते और मस्ती करते देखा। ऐसा लगा जैसे वे किसी पिकनिक स्थल पर पहुंच गए हों। जब मैं जगह छोड़ रहा था तब उन बच्चों में से एक ने मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने धीरे से अपने पैरों को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन बच्चा मेरे चेहरे को घूरता रहा। मुझे लगा कि बच्चे को शायद कुछ चाहिए। मैंने नीचे झुका और उस बच्चे से पूछा कि बेटा, क्या आपको कुछ चाहिए? बच्चे के जवाब ने केवल मुझे खुशी का एहसास दिया जिसे मैं हर जगह खोज रहा था, बल्कि मेरी जिंदगी का दृष्टिकोण ही बदल दिया। बच्चे ने कहा, मैं आपके चेहरे को याद करना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचानने में सक्षम हो जाऊं और एक बार फिर आपको धन्यवाद दूंगा। दोस्तों, ये कहानी हमसे कह रही है कि हम सभी को अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए और यह मनन अवश्य करना चाहिए कि इस जीवन में सारी सांसारिक गतिविधियों को छोड़ने के बाद हमको किस लिए और क्यों याद किया जाएगा। क्या कोई हमारा चेहरा फिर से देखना चाहेगा? समर्थ है तो असमर्थ का हाथ पकड़े, अपनी प्रचुरता को उनके साथ बांटे जो असमर्थ हैं। उदारता हमारी स्वाभाविक दशा है। स्रोत के साथ जुड़ा हुआ एक पवित्र हृदय खुद को स्वाभाविक रूप से अच्छाई, उदारता और प्रेम से उड़ेलता रहता है। धन्यवाद। हार्टफुलनेस मेडिटेशन, दाजी।